अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 12 इसका मश्की सेट 12.2 हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12.1 के कुछ सवालात हल करे और 12.1 के बकिया सवालात हल नहीं करे, क्योंकि 2022 के अंदर ये जो पार्ट है जितना मैंने 12.1 में पढ़ाया हूँ उतना ही आएगा। बाकी के सवालात 2000 जब आप मार्च 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बकिया पार्ट कटा हुआ है, ठीक है। अब जब 2023 वाले जब एग्ज़ाम देंगे 2023 में देंगे तो उनके लिए वापस जो बचा हुआ हिस्सा है वो अलग से डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अपन ये देखते कि हमको जो सवाल दिया हुआ है, सवाल में क्या है, इबारती सवाल है। इबारती सवाल यानी क्या करना पड़ता कि जो हमको इबारत दी हुई रहती उसकी बिना पर मसावात या अलजबरी इबारत तैयार करना पड़ता, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान पार्ट है। देखो यहाँ से अपन हल करते। हल में लिखेंगे, सवाल क्या है, सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे पहले। माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है। माँ की उम्र का मवाजना बेटे की उम्र से किया गया, बराबर है। जैसे बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की उम्र से 2 साल ज़्यादा है, बराबर है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि छोटे भाई की उम्र मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ माँ की उम्र का मवाजना किससे किया गया, बेटे से किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी उम्र फ़र्ज़ करना पड़ेगा, बेटे की। 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्रों की दरमियान निस्बत जो है 4/9 हो जाएगी। तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। तो जो मालूम करने का है वही फ़र्ज़ करते अपन। फ़र्ज़ कीजिए कि बेटे की उम्र बराबर इकाई लिखना ज़रूरी है रियाजी में, x साल। माँ कितने साल बड़ी है, 25 साल बड़ी है, इसलिए अपन लिखेंगे वालिदा की उम्र 25 साल बड़ी है, मतलब अपन लिखेंगे x जमा 25 साल। मैंने जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताया कि एक भाई दूसरे भाई से 2 साल बड़ा है, बराबर है। छोटे भाई की उम्र 8 साल है, तो दूसरे भाई की उम्र कितनी रहेंगी, 8 जमा 2 बराबर 10 साल, इस तरीके से, है ना। तो जितनी भी इसकी उम्र रहेंगी उससे 2 साल ज़्यादा है। तो यहाँ बताया कि बेटे की उम्र 1 साल है, इसलिए वालिदा की उम्र कितनी हो जाएंगी, x जमा 25। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, 8 साल के बाद की उम्र। 8 साल बाद की उम्र, बेटा 8 साल के बाद क्या होगा, बेटा 8 साल से बढ़ेगा, तो अपन लिखेंगे बेटे की उम्र कितनी हो जाएंगी, बेटी की उम्र हो जाएंगी, जो भी उम्र रहेंगी उसमें 8 से इजाफा हो जाएगा। और वालिदा की उम्र कितनी हो जाएंगी, x जमा 25 और उसमें 8 जमा हो जाएंगे, बराबर क्या लिखेंगे अपन, x जमा 25 जमा 8 बराबर कितना हो जाएगा, x जमा 33। अब वालिदा की उम्र कितनी हो जाएंगी, x जमा 33, कितने साल के बाद, 8 साल के बाद, ठीक है। और ये मौजूदा उम्र है, 8 साल के बाद की उम्र है, दूसरी कंडीशन, रोमन का दूसरा कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, 8 साल के बाद उनकी उम्रों की, बेटे की उम्र और माँ की उम्रों के दरमियान जो निस्बत हो जाएंगी 4/9 हो जाएंगी, ठीक है। लिखो दोनों की उम्र, बेटी की उम्र कितनी है, यहाँ लिखेंगे अपन x जमा 8 बटे वालिदा की उम्र x जमा 33, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 4/9 के, ठीक है। अब जब भी ऐसा आता तो अपन क्या करते, तिरछी ज़रब करते। तिरछी ज़रब करो, 9 से इसको ज़रब करेंगे अपन, 9x जमा 8, ये 9 की ज़रब उधर से, और 4x जमा 33 हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और 8 9 72, ये हो जाएगा 4x जमा 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13। उसके बाद की स्टेप में क्या करते हैं अपन, इसके बाद की स्टेप में मुतगय्यर एक साइड लाते और मुस्तकिल अदद को एक साइड लेके जाते, ठीक है। तब ये जो मुतगय्यर है मुतगय्यर के पास लेके चले गए अपन ने, और मुस्तकिल अदद को मुस्तकिल अदद की तरफ लेके चले गए, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस करें अपन ने।
तो ये हो जाएगा, इसलिए 9x वज़ा 4x बराबर हो जाएगा 132। अब ये प्लस में है, इधर में आ जाएगा माइनस में, जाएगा -72 बराबर है। 9x में से 4x गए तो बचेगा यहाँ 5x, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 60, इसलिए x बराबर 60/5 बराबर 12। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, ये आया x बराबर 12, और ये x किसको फर्ज करे थे अपन ने, बेटे की मौजूदा उम्र फर्ज करे थे, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अपन जवाब में, इसलिए बेटे की मौजूदा उम्र कितने साल है, 12 साल है। सिर्फ बेटे की बोला है तो अपन सिर्फ बेटे की ही मालूम करेंगे। अगर वालिदा की बोला होता तो इसी के अंदर अपन क्या कर देते, 25 जमा कर देते। अगर वालिदा की बोलता तो अपन क्या करते, यहाँ पे और अलग से लिख देते थे, वालिदा की उम्र बराबर क्या है, 12 जमा 25 बराबर कितने साल हो गई, जो गई 37 साल। ठीक है, इस तरीके से ये अपन ने एक्स्ट्रा का लिख दी, होगी बात। अब दूसरा हल करते सवाल नंबर, ठीक है, इस तरीके का सवाल है ये दिया हुआ, लेकिन ये सवाल जो किताब में दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो इसमें अपने को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा, देखो सवाल के अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लो कि एक कसर का नसबनुमा उसके शुमार को निंदा से 12 ज़्यादा है, यहाँ तक के का पार्ट सही है। दूसरा, उसके शुमार को निंदा से, नसबनुमा के बदले यहाँ क्या लिखना है, शुमार को निंदा, दो तफरीक करे और नसबनुमा में 7 जमा करे। ये शुमार को निंदा और नसबनुमा उल्टा हो गया, तो यहाँ पर इसको काट के इसको करना है नसबनुमा। किताब के अंदर आप करेक्शन कर लो। 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है। ये हो गया ये करेक्शन अपना। अब अपन सवाल हल करेंगे। फर्ज कीजिए, ठीक है, शुमार को निंदा बराबर x बराबर है। उसके बाद नसबनुमा कितना हो जाएगा, नसबनुमा शुमार को निंदा से 12 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन x जमा 12। ठीक है, ये होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, उसके बाद लिखेंगे अपन दूसरी शर्त के मुताबिक उसके शुमार को निंदा से कितना तफरीक करना है, 2 तफरीक करना है, तो ये लिखेंगे x। अब जो भी अमल दूसरी कंडीशन में कर रहे हैं अपन तो माइनस कर रहे हैं, शुमार को निंदा से 2 तफरीक करना है, ठीक है, और नसबनुमा में 7 जमा करना है। नसबनुमा में कितने जमा करना है, 7, जबकि नसबनुमा में ऑलरेडी पहले कितना था, x जमा 12 पहला नसबनुमा था, उसमें 7 जमा करे। पहले ही शुमार को निंदा x था, उसमें से 2 जमा करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शुमार को निंदा, और ये हो जाएगा हमारा नया नसबनुमा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, अगर ऐसा करने पर ये कसर कितनी हो जाती, 1/2। इसलिए लिखेंगे अपन कि x वज़ा 2 बटे, अब ये 12 और 7 कितने हो जाएंगे, 19, तो ये हो जाएगा x जमा 19। यहाँ लिखेंगे अपन x जमा 19 बराबर 1/2। इस टाइप के जब भी स्टेप आती है तो अपन उनकी तिरछी ज़रब करते, करो तिरछी ज़रब करे, तो ये हो गया हमारा x वज़ा 2, ये 2 की ज़रब इसके साथ होंगी, ये 2 की ज़रब इसके साथ, और इसकी ज़रब 1 के साथ, और 1 ज़रब x जमा 19। 2 से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x वज़ा 2 दूनी 4, 2 की ज़रब इसके साथ
और ये 2 की ज़रब ये के साथ, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 1 से ज़रब करेंगे तो हमको मालूम है जैसा का वैसा। ठीक है, अब ये जो x है, x को अपन किसके पास लेके जाते हैं, x को x के पास लेके जाते, तो लेके जाएंगे x को x के पास, रिश्तेदारों के पास, और मुस्तकिल अदद को मुस्तकिल अदद के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और जो ये -4 था इधर जब आएगा तो ये जाएगा +4। 2x में से x गए, ये बचेगा x, और 19 और 4 ये हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, वो कसर मालूम करना है, अभी सिर्फ अपन ने शुमार को निंदा मालूम करे। ठीक है, तो ये जो x बराबर 23 आया, ये क्या है हमारा, ये हमारा शुमार को निंदा। इसलिए नसबनुमा क्या हो जाएगा, नसबनुमा बराबर कितना है हमारा नसबनुमा, x जमा 12 बराबर है, मतलब x के बदले रखे 23, 23 जमा 12, बराबर के नीचे बराबर का निशान, 23 और 12 कितने होते, 35, ये हो गया 35। ठीक है, तो कसर क्या हो जाएंगी फिर, इसलिए वो कसर हो जाएंगी हमारी, कसर बराबर शुमार को निंदा बटे नसब नुमा, तो वो कसर हो जाएंगी हमारी 23/35। ठीक है, यही हमको मालूम करना था। तो जैसी जो जवाब आया, मैंने इससे पहले ही बोला आपको, तो जैसी जो जवाब आया उसको कहाँ लिखना है, बॉक्स में। ये हो गया हमारा जवाब, इसलिए वो कसर क्या होगी, 23/35 हो गई। इसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 हल हुआ। अब अपन सवाल नंबर 3 देखेंगे। अब सबसे आसान जो है वो है सवाल नंबर 3। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते, ये लिखे गए अपन हल। पीतल में तांबा और जस्त का तनासुब 13:7 है, तो 700 ग्राम के बर्तन में जस्त कितना होगा। 26 टाइप का सवाल आया निस्बत का, तो क्या करना, सिर्फ निस्बत दी हुई, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अपने को मालूम नहीं, तो अपन ऐसी हालत में लिखते, सबसे पहले तांबा है तो पहले जो दिया हुआ रहेगा वो इधर से पढ़ेंगे अपन ना, पढ़ते टाइम इधर से पढ़ेंगे और लिखते टाइम इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, फर्ज कीजिए कितने, 700 ग्राम, 700 ग्राम काय में, पीतल में। हाँ, क्या लिखेंगे अपन, 13x ग्राम क्या है, तांबा, और लिखेंगे अपन, और 7x ग्राम क्या है, जस्त। ठीक है, अब इसलिए दोनों का वजन कितना है, 700 ग्राम है, तो इसलिए दोनों की जमा कर लो, इसलिए अपन लिखेंगे 13x जमा 7x बराबर कितना हो जाएगा, 700। 13 और 7 20, लिखो यहाँ 20x बराबर कितना हो गया, 700 हो गया। ठीक है, इसलिए x बराबर 700/20, एक सिफर से एक सिफर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, x बराबर बचा 70/2, और 70 का आधा कितना होता, बटे 2 यानी उसको आधा करना, और 70 का आधा होता 35, तो इसलिए अपन लिखेंगे x बराबर 35। अब हमको क्या मालूम करना है, पीतल के बर्तन, किसका मालूम करना है, पीतल के बर्तन में जस्त का तनासुब कितना, जस्त यानी ये पार्ट मालूम करना है अपने को। ठीक है, तो इसलिए अपन जवाब में लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, जस्त कितना, जस्त का तनासुब नहीं, जस्त कितना है ना, इसको हटा देंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे जस्त का भी नहीं, बल्कि अपन इसको लिखेंगे जस्त की मिकदार, जस्त की मिकदार लिख लेंगे। जस्त की मिकदार कितनी है, 7x, तो लिखो यहाँ 7x, 7 ज़रब x के बदले कितना लेना है, 35 लेना है, लिखो 35, ये लिख दिए 35 बराबर। हाँ, अब अपने को 7 का पाड़ा करो, 7 को ज़रब करो 5 से, 7 पंजे 5 सता 35 के 5, हासिल क्या है 3, 7 तिया 21 और 3 24, तो ये हो गया। इकाई लिखना ज़रूरी है, तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर जवाब के अंदर, 700
ग्राम पीतल में जस्त कितना है, 245 ग्राम है। बस हो गया। तो आज के लिए 3 सवाल काफ़ी है, बाकी के जो सवालात है अपन दूसरे वीडियो में हल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गए होंगे।